आपका आज की वीडियो स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सैयारा मूवी से रिलेटेड बहुत सारी रील्स जो कि भाई हर किसी की फीड में डेफिनेटली आ रही होंगी और हमें सजेस्ट किया जा रहा था कि हम रील्स भी देखें उससे रिलेटेड, तो वही देखने हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भाई को डिप्रेशन में कर दिया। ये तो ऐसी लगे मैं ना ये विग लगाई हुई है। ये स्पेशल विग लेके गए थे। अच्छा Oh अच्छा, my ये भी मिला था वैसे क्योंकि वो विग वाले हैं ना। इनमें क्या पूरा हॉल बुक कराया हुआ है? कोई और नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कभी भी उधर चली जाती है कभी। ये बहुत अच्छा मूवी है। अरे भाई को लेकर जाओ यार, एम्बुलेंस बुलाओ भाई को, एम्बुलेंस बुलाओ नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो सच में रो रहे हैं ना। हाँ ये सच में रो रहे हैं। हाँ। उफ। इतना प्यार भी होता है। रोशन करके जग ये सारा। सैयारा मूवी देखते देखते बीच मूवी में ही लड़की ने किया अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज। लड़की नहीं किया। चलिए कोई तो इंस्पायर हुआ ये मूवी देख के, किसी को अपना प्यार मिला, किसी का प्यार तो जगह अच्छी बात। हाँ, ये क्या बात है। काश कोई हमें भी होता, इतने प्यार से प्रपोज करता और हम भी उसको आई लव यू टू बोल सक्सेसफुली ये मूवी देख के घर जाते। बेस्ट ऑफ लक भाई। अभी कुछ पल बाकी है मेरे पास। ये तो वो है ना, हर्ष बेनीवाल। ड्रिप। मैंने कहा था ना, मैंने ड्रिप वाली रील देखी है, मुझे तो उसी का मजाक बनता। आईडी लगाई हुई थी। मैम कैसी लगी मूवी? मैम I love you forever and ever। बहुत मुश्किल, बहुत रोने आता है। एक्चुअली रोने को आता है। इतने इमोशंस आपको समझ में आते हैं। इस तरह से जो लास्ट में उनके साथ Forever and ever। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। मुझे पता है कि होता है। क्या मोमेंट था जो आपको इमोशनल कर गया? कभी वो इस तरह से जो लास्ट में उनके साथ में हुआ है वो देखने के बाद क्या कहना चाहोगे? नहीं बोल सकते, बहुत इमोशनल था। निब्बा एंड निब्बिस while watching सैयारा।
I think Coven needs to come back again just for one last time. ये पहले भी आई थी ना रीम। रो रो के पागल हो गए भाई लोग, सिरिंज लगी हुई है फिर भी चले गए हाथ में बोतल लेके। क्या पागलपन है भाई, थिएटर में ही रो रहे हैं, बेहोश हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड, और रो क्यों रहे हो? मूवी में मिल गए वो दोनों, शादी हो गई, खुश है, वो ये रो रहे हैं मुझे नहीं मिली गर्लफ्रेंड। तू टॉक्सिक होगा मेरे भाई, इसीलिए नहीं मिली। मूवी पे ऊपर इल्जाम मत लगाओ तुम। एक तो मूवी देखने जा रहा हो कोई तो ना जाए ये सब चीजें देख के। और जो लड़के के ड्रामा की बुराई करते थे वो मूवी की तारीफ कर रहे हैं। कोरियन मूवी की कॉपी है, ओरिजिनल स्टोरी नहीं है इनकी। और ये जितने भी लोग लाइफ लेसन ले रहे हैं कि भाई लड़का अगर अच्छा हो तो शादी हो ही जाती है अंत में। एनिमल मूवी से लोगे तुम लाइफ इंस्पिरेशन की, अगर लड़का प्यार करता है तो एक आध चीटिंग तो वो कर ही सकता है, नहीं कर सकता। तो इसीलिए मूवीज को मूवीज की तरह देखो, एंटरटेनमेंट की तरह। हर चीज को जिंदगी से जोड़ देते हैं। अगर जोड़ना है तो जोड़ो यार, मेरी फीड को तो छोड़ दो, पागल कर दिया। सही है वे, तू तो पगला नहीं है। मैं मर ही जाऊं। जो जोश में आगे सैयारा मूवी देख लिया। अब मुस्कान की याद आती है। हंस रहे थे, रो रहे थे, सच में समझ नहीं आई। कंट्रीज यूथ आफ्टर वाचिंग सैयारा मूवी के लिए हम पेड़ पानी और ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए। शुक्र है मेरी फीड में नहीं सैयारा इस बार इतना आया। थर्टी मिनट्स कंडीशन आफ्टर सैयारा। इंडियन फ्यूचर से फैंस क्या मूवी देखे नींद अब तुम क्यों रो रही थी। सैयारा तू तो अबे साले नहीं है, मौसम जरा सा ये क्या है? देंगे ये सारी बातें। अच्छा वो 24 से बड़े हैं। ये भी सही है यार। भाई देखिए उन्होंने बेसिकली टीनेज के लिए ही जो है वो मूवी जो है बेसिकली बनाई होगी। नहीं वैसे ये चीज मैं मानती हूँ, जब आप टीनेज में होते हो तो आप के ऊपर असर कुछ और होता है। तो तब भी नहीं रोना है। हाँ, फिर आप जब मच्योर एज में जाते हो तो आपके ऊपर असर कम हो जाता है, आपका जॉनर भी काफी चेंज होना शुरू जॉनर भी चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ ना आपकी जिंदगी के गोल्स भी जो है वो भी चेंज जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। आप खाली प्यार मोहब्बत में फिर नहीं रहते, आपको फिर ये तो भाई करियर सेट करना है, दुनिया घूमनी है, बहुत कुछ और भी करना है, खाली रोते थोड़ी रहना है। भाई 35+ गायब थे, देख लो फिर मतलब मैं दे आर फोकस्ड पर्सन। हम लोग तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। बट एनीवेज कहना मैं ये चाहूंगी कि जितने भी हम लोगों ने बीच में इमोशंस देखे, भाई मैं किसी के भी इमोशंस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, बट ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बीच में जो ये ड्रिप वाला सीन था और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्टेज है, ये आपको ना लग नहीं रहा होता कि ये रियलिटी है, मतलब इस तरह की आपको वाइब आ रही होती है। पता नहीं यार, ये तो वही लोग जानते हैं जो ड्रिप्स लगवा कर जो है वो आ जाते हैं। अब पता नहीं वैसी वो आईवी जो है रखवा के ऊपर टेपे लगवा किसी ने उतार के थोड़ी देखने के हम देखें भाई। नहीं तो अगर कोई उतारेगा भी तो करेगा
ऐसे करेंगे तो अगर हम तो ये करेगा हाँ ना। मेरे तो जैसे जितने बाल हैं मेरे तो वैसी बड़ी चीखें जो है वो निकलनी है। मतलब वैक्स नहीं करनी, आईवी उतारनी, वो अरे तुम्हारे बालों में नहीं अरे घुसाते। वो बालों में नहीं घुसाते, टेप तो बालों पे लगी होगी ना, तो थोड़ा सा IV यूं ऐसे करेंगे। थोड़ी उतारते हैं, वो तो अंदर से ऐसे उतारते हैं। नहीं वो तो मेरे थोड़ा सा यूं, मैं वहीं पे चींक मार दूंगा नहीं। ओके लेकिन खैर बाकी जो बीच में प्रपोज करने वाला था, खैर वो भी उनका नहीं कुछ अपनी कुछ choice थी। हाँ कुछ इमोशनल थे, लेकिन कुछ इमोशंस के पीछे फैक्ट इस तरह के लगा दिए जाते हैं कि भाई वो आपको वैसी हंसी आई, जैसे एंड पे एक लड़की थी वो बेचारी शोर के पीछे जो हंसी लगाई हुई थी यार, वो सुन के ना जरा मेरे मुंह पे हंसी आ गई। हाँ उससे पहले जब मैं हंस रही थी तुम मेरी तरफ देख रहा था कि मतलब कोई रो रहा है और मैं हंस रही यार वो हूँ। बेचारा लड़का इतना यार वो नहीं उतने इमोशन सीरियसली सही रहे थे। वो जो बाद में कुछ लोग निकले थे ना, मैंने बोला भी था कि इतने इमोशंस तो चलो समझ में आते हैं कि आपसे बात नहीं होती है, यू नो आप साइड पर हो जाते हो, बट लेट ही जाना और यू नो इस तरह की चीजें करना। वैसे ना बीच में जो कुछ चीजें थी वो तो बहुत ही फनी थी, जैसे कि ग्लेशियर पिघल जाने देने। ये तो क्या नाम लेते हैं वो एक यूट्यूब चैनल है, उनमें वो भाई साहब ने कहा था इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर बचा रहे हैं। हाँ तो उनके अंदर ही इतना ग्लेशियर है, वो बह बह के बाहर आ रहा है। सही कोई बात। वो खारा ग्लेशियर है, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ यानी चख के कि देखा। हाँ, तो आंसू कभी कभी बंदा रोए तो नमकीन होता हाँ है। जुबान पे लग ही जाता है, पसीना भी तो लगता है, वो भी नमकीन ही होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। हाँ अगर ज्यादा निकले तो आप नमक उस हांडी में भी डाल सकते हैं। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें भी सैयारा का ना इफेक्ट पड़ा है, मतलब सैयारा वाले जो है ना वो किसी और सैयारे में चले जाते हैं movie देखते हुए। हमने तो वो सैयारा में सैयारा वो जो है सुना है। लेकिन शुक्र है इस बार मेरी जो इंस्टाग्राम फीड है, वैसे मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया और इतनी ज़्यादा रील्स जो है इससे रिलेटेड जो है वो आई भी नहीं, क्योंकि मोस्टली जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जाती है उससे रिलेटेड बहुत सारी रील्स जो हैं वो सामने जो है वो आपके आती हैं। बिल्कुल, तुम्हें अगर याद हो तो हम लोगों ने छावा के टाइम पर भी देखा था कि लोग बीच में इमोशनल होते हैं, मतलब यू नो जिस तरह से यार वो बात वो करते हैं। इमोशनल एक अलग लेवल चीज़ का है। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं हाँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि इमोशंस एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका है ना, हाँ। वो मैं बात, हालांकि वाकई में आपको आप कुछ पॉइंट्स पर आकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बहुत सारी मूवीज़ पर। हाँ। बहुत सारे कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप ट्रिगर हो जाते हो। बिल्कुल। और इवन बट मुझे फिर वही बात आती है कि विद टाइम क्योंकि डिफरेंट फेजेस होते हैं आपकी लाइफ के, तो आपके इमोशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। और मैं सबके इमोशंस की रिस्पेक्ट करती हूँ जितने भी बीच में दिखाए गए हैं, क्योंकि हो सकता है सब, मैं सोच रही सबका ही ब्रेकअप हुआ हुआ है या कुछ लोग प्यार में रो रहे हैं यार, कि वो प्यार में है। यार देखें बहुत सारी चीजें हर इंसान के नहीं, अंदर जो प्यार है। में भी रहना एक तकलीफ से कम नहीं ना होता, इतना आसान थोड़ी है। आज के टाइम में वाकई आप हकीकत कह रही हैं, किसी तकलीफ से जो है वो कम नहीं है। तो अब ये जो लोग रो रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। किसी हो सकता है किसी को कोई गम हो, किसी को मियाँ का गम हो, किसी को बॉयफ्रेंड का गम हो। गम हो, हाँ गम नहीं हो, गम हो, ठीक है। गम हो, गम अब Okay, ठीक है। हाँ। ठीक है तो भाई हर इंसान के अपने अपने इमोशंस होते हैं, वो उसे अपने तरीके से जो है वो एक्सप्रेस जो है वो करता है। आपको किस चीज़ का गम है? मुझे मैं आपको ना ऑफ कैमरा बताऊंगा। फिलहाल अभी तो मुझे जो है ना भाई मेरा पता नहीं अब झुक पड़ी हुई है या मेरा झुक मसल नहीं होता भाई, चुक हाँ, पड़ी हुई चुक मसल पुल है, मुझे उसका गम है, उसकी तकलीफ है। ओके मैं चाहता हूँ बस वो सही हो जाए, बाकी चीजें फिर उसके बाद में बात करते हैं। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस चीज़ का गम है, जो मौसम को गम है वही वाला। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।